हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले सिलेबस के बारे में जो कि कंप्यूटर साइंस का है। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 11th में जो आपको कंटेंट दिए थे, जो आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाए थे, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला। ठीक है, पर उसी प्रकार हमने आप लोगों के लिए सोचा कि क्लास 12 का हिंदी मीडियम में, किस मीडियम में, बिल्कुल हिंदी मीडियम में अपनी भाषा में आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आपको हम पूरा कराने वाले हैं, जो कि 2023-24 सेशन है, जो कि 2025 में एग्जाम होगा, उन्हीं सब के लिए था। ठीक है, सॉरी 23-24, इसका जो हो गया आपका 24-25, किसका हो जाएगा 24-25, जिसका 2025 में एग्जाम है, यानी कि 2024 में 11 का एग्जाम दिया है और 2025 में क्या होगा आपका वो 12 का एग्जाम देगा उन स्टूडेंट के लिए, यानी उनके लिए आपका सिलेबस लेकर के आए हुए क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस, ये जेक बोर्ड का है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ सिलेबस ऐसा है जो कि आपका कटा हुआ है, शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो कि कटा हुआ है। तो वो कटा हुआ आपको दिया गया तो नहीं है, लेकिन हमने आपको बता रहे हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। यूनिट 1 में जो है, सबसे पहला यूनिट 1 में जो है, यूनिट 1 आपका है वो C++ प्रोग्रामिंग रहेगा। क्या रहेगा? C++ प्रोग्रामिंग। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यानी C++ जो है कंप्यूटर साइंस का सबसे बेस्ट है, सबसे महंगा, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है, खास करके ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी। अब यूनिट 1 में C++ प्रोग्रामिंग है, इनके अंदर आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर 1 में जो पढ़ना है, चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ C++, ओवरव्यू C++ के बारे में आपको चर्चा करनी है, क्या है नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है UPS के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? UPS, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 में आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या पढ़ना है? फंक्शन ओवरलोडिंग। उसके बाद चैप्टर 4 में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ना है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, चैप्टर 5 में कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये पढ़ना है, एग्जाम में पूछा भी है। उसके बाद चैप्टर 6 में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको इनहेरिटेंस। क्या पढ़ना है? इनहेरिटेंस, और इसका टाइप पूछा भी था अगली बार एग्जाम में, तो इसको भी पढ़ना है, यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलता है, पढ़ना है। चैप्टर 7 में जो है आपको पॉइंटर पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? पॉइंटर। उसके बाद चैप्टर 8 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फाइल हैंडलिंग। क्या पढ़ना होगा? फाइल हैंडलिंग। ये सारे आपका C++ से रिलेटेड है। इसके बाद यूनिट 2 जो आता है वो यूनिट 2 आपका आता है डेटा स्ट्रक्चर। कौन सा आता है? डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर चैप्टर 1 में पढ़ना है आपको अरे। ठीक है, एरे पढ़ना है, इसका टाइप जो चीज है इसके अंदर हम आपको कंटेंट पूरा बताएंगे क्या क्या है। उसके बाद आपको चैप्टर 2 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट, इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, ये तो आपका चैप्टर यानी यूनिट 2 का था, 2 चैप्टर इसके अंदर था, एक एरे था, दूसरा स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। ठीक है, सेट्स हुआ वो सब नहीं पढ़ना है, ग्राफ वगैरह सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 के अंदर आते हैं। यूनिट 3 में आपको करना क्या है, चैप्टर डेटाबेस एंड एसक्यूएल। क्या है? डेटाबेस एंड एसक्यूएल। ठीक है, तो डेटाबेस एंड एसक्यूएल है, तो चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है डेटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में। डेटाबेस क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, इसका कंसेप्ट हासिल करना है आपको। वो कंसेप्ट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपको हम देंगे, ऐसा कंसेप्ट देंगे ना जिंदगी भर याद रह जाएगा। ठीक है, ये दावे के साथ हम बोलते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में आपको एसक्यूएल पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। डेटाबेस एसक्यूएल से क्वेश्चन पूछा है, प्रैक्टिकल में भी पूछा है और वहां भी पूछा है। ठीक है, वो चीज पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में चैप्टर 1 में बूलियन अलजेब्रा ही पढ़ना है। बूलियन अलजेब्रा में क्या पढ़ना है वो हम बता देंगे, क्या क्या पढ़ना है जब क्लास करवाएंगे तो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 5 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलती है। लास्ट आपको यूनिट 5 बचता है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, मतलब नेटवर्क चैप्टर है, कम्युनिकेशन क्या होती है और नेटवर्क क्या, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो ये आपका यूनिट 5 है। तो चैप्टर कितना हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लगभग 12 13 नहीं 12 13 चैप्टर आपको पढ़ना होगा।
ठीक है, तब आपका कवर होगा। देखने में बहुत छोटा है, इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, इसमें बहुत सारा प्रोग्रामिंग है। अब सवाल यह है कि नंबर आपका जो कहाँ से 5 मार्क्स आपको देखने को मिलता है, तो 5 मार्क्स जो नंबर जितना भी ज़्यादा मिलता है वो आपको यूनिट 5 से देखने को मिलेगी। यूनिट 5 से 5 मार्क्स देखने को मिलेगी, यूनिट 4 से 5 मार्क्स देखने को मिलेगी और यूनिट 3 से 5 मार्क्स देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, इस तीनों चैप्टर से आपको 5-5 मार्क्स देखने को मिलेगी और ये जो चैप्टर है इससे आपको 3 मार्क्स 2 मार्क्स देखने को मिलेगी। अक्सर यहाँ से भी आपको एक 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का मिलता है, जो कि इनहेरिटेंस से पूछा था। बाकी 2-2 नंबर का 3-3 नंबर का पूछता है और ऑब्जेक्टिव आपको ज्यादातर एमसीक्यू जो पूछेगा आपको C++ प्रोग्रामिंग से ज्यादा पूछता है बतौर इनकी तुलना में। ठीक है, तो ये सारी सिलेबस थी, आपको इस सिलेबस को आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम रोज यानी कि सुबह 7 बजे आपको रोज वीडियो मिल जाएगी इसी टाइम में, सॉरी सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिलेगी, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा, वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। रोज एक वीडियो आप देखिए, आपका हम सिलेबस पूरा कर देंगे। ठीक है, बीच बीच में जो इसका जो हम PDF वगैरह सब होगा, जो मॉडल सेट अपने से बनाए हैं इंस्टीट्यूट में, वो सब मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी आपको हमने बताया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे वो आपका बिल्कुल फर्स्ट क्लास होगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दे दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।